हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आपकी सलामती हो। आए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे आज सुबह की तिलावत के लिए। कलाम मुक़द्दस हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8 बाब उसकी 20 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे, बल्कि 19 आयत से। और एक फरीसी ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि मर्दों के लिए सर ढांकने के लिए जगह नहीं और लुम्बड़ियों के लिए बांटने हैं, मगर इब्ने आदम के सर ढांकने के लिए जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को कफन दफन करूं। तो यीशु ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। जब वो कश्ती पे चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। मेरे अज़ीज़ो, आज हमने गौर करना है कि यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हालेलुया। इंसान चलता फिरता मुर्दा है। इंसान चलता फिरता मुर्दा है। जब आदम ने गुनाह किया, आदम ने बागे अदन के अंदर मौजूद था, पाक और मुकद्दस जगह थी, और आदम को कहा गया कि सारे बाग के फल खा, लेकिन जो दरमियान में पौधा है उसको नहीं खाना। तो आदम ने क्या किया? अपनी बीवी की बात को मान लिया और उसने वो फल खाया। और खुदा जब ठंडे वक्त आया तो खुदा ने आवाज दी, है आदम। तो आदम झाड़ियों के अंदर, दरख्तों के अंदर छुप गया। और दूसरी मर्तबा आवाज आई तो कहने लगा, ऐ खुदावन, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डर गया हूं। क्या कभी पहले नहीं आवाज आई? पहले भी खुदा की आवाज आती थी। पहले क्यों नहीं डरा? इसलिए कि उस वक्त खुदा के हुक्म को रद्द नहीं किया था। आज खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, और जिस वक्त खुदा के सामने आया और खुदा ने कहा, तूने आज वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया, आज तूने खाया, आज ही मर गया। 930 साल फिर जिंदा रहा। मेरे अज़ीज़ो, 930 साल मुद्दत थोड़ी नहीं, लेकिन आज बनिनो इंसान को यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे।
इंसान चलता फिरता मुर्दा है। जो इंसान गुनाह में है, वो गुनाह की मजदूरी जो है मौत है। गुनाह में मर गया है, रूहानी तौर पे मुर्दा है और जिस्मानी तौर पे वो जिंदा है। जिस्म खाक से लिया गया है, रूहानी बरकत जो खुदा ने दम फूंका वो रूहानी था, क्योंकि खुदा ने अपना दम फूंका था। उस दम की तरफ हम तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते। हम जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो जिस जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है वो चलता फिरता मुर्दा है। 930 साल आदम जिंदा रहा और 80 बरस के बाद उसकी औलाद पैदा हो रही है और उसके बच्चों की भी 80 बरस के बाद बच्चे पैदा होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि उनकी कितनी कितनी उम्र होती है। नूह नबी का एक बेटा है, उसकी 972 साल है, आदम की 930 साल है, और भी इसी तरह 100 सालों से ज्यादा साल है। तो आज हमें चाहिए कि कितने लोग हैं जो खुदा की रास्तबाजी के भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन वो जिस्म जो तो खाक से लिया गया, मट्टी से लिया गया, वो गुनाह में लौट के रूहानी तौर पे मर गए। आज भी रूहानी तौर पे मुर्दा हैं, जिस्म की ख्वाहिश से जिंदा हैं। जिस्म बुरे मंसूबे के लिए, बुरी सोच के लिए खुदा के दो फरिश्ते, एक खुदा का फरिश्ता, एक लूसीफर का फरिश्ता, हर बनी नो इंसान के साथ मौजूद है। जो लूसीफर का है वो कह रहा है झूठ बोल ले, शराब पी ले, गुनाह कर ले, बुराई कर ले, बुरे मंसूबे कर ले, बुरे इरादे कर ले, बुरी सोच कर ले, बुरे मंसूबों में कायम हो जाए। लेकिन खुदा का फरिश्ता हर वक्त लिख रहा है। ये किताब उस वक्त खोली जाएगी, कलामे खुदा के अंदर, मुकाशवा के अंदर लिखा हुआ है, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा। आज हम अपनी किताब के बारे में गौर करें, फिक्र करें, क्या मेरी किताब के अंदर कहीं गुनाही तो नहीं लिखे जा रहे, कहीं मैं मुजरम तो नहीं बन रहा, कहीं मैं सजा के लायक तो नहीं हो रहा। मेरे अज़ीज़ों, हम तो फिर गुनाह करते हैं, बहुत सारी गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन अंबिया, नबी, रसूल आए, उनने कितनी गुनाह किए, वो गिर गए। कलामी मुक़द्दस अंबिया के बारे में, नबियों के बारे में जाहिर करता है कि वो औरत और दौलत की वसीला गिरे हैं। दो चीजें हैं जो इंसान को गिराती हैं। शमशून की तरफ देखिए, शमशून गिर गया, कितना बहादुर खुदा का बंदा, उसके सामने 10,000 लोग आ गए तो उनको उसने भड़का दिया, मार दिया। किसके साथ? शेर को उसने रास्ते में जाते जाते मारा और देखता है शेर के, फिर वापस लौटता है तो सोच रहा है कि मैंने शेर को मारा था, उसको देखूं क्या पड़ा हुआ है या कीड़े मकोड़े खा गए हैं।
तो उसके बदन को कीड़े मकोड़े ने खा लिया और उसके करंग में शहद लगा हुआ था और उसका शहद पिया। आज हमने अपनी जिंदगी पे गौर करें। शेर को मारना, शेर की चबाड़ी के साथ, गधे की चबाड़ी के साथ 10,000 लोगों को मारना मामूली आदमी का काम नहीं, बल्कि उसके अंदर खुदा की कुव्वत थी। और उसकी बीवी कहने लगी, एक लड़की के साथ उसे इश्क हो गया और उसके साथ उसने प्यार करना शुरू किया, लेकिन ऐसा प्यार नहीं। उसके माँ बाप को कहा कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको पता था कि ये अगर हमने इनकार कर दिया तो ये हमारी कौम को मार देगा। और उनने कहा ठीक है। उसके माँ बाप ने मना किया कि इस कौम के अंदर हमने रिश्ता नहीं करना, अपनी कौम से रिश्ता ले लें, अपनी कौम की तरफ शादी कर लें। तो उसने कहा नहीं, इधर करनी है। इकरार वादा हो गया और कुछ अरसा फिर उनके पास नहीं गया। और कुछ अरसे के बाद जब गया तो उनने बड़ी बेटी की शादी, जिसका रिश्ता उसने पूछा, वो कर दिया। तो जब वो कर दिया, उनने कहा हमारी छोटी बेटी खूबसूरत है, जवान है, उसका रिश्ता ले ले। उसने कहा नहीं। लुम्बड़ियों को पकड़ लिया, लुम्बड़ियों को पकड़कर, फसल उनकी तैयार थी, पकी हुई थी, लुम्बड़ियों को पकड़ा, रुई बांधी, उस पर तेल छिड़का, आग लगा दी और फसलों में पहुंचा दिया और फसलें जल गई। फिर उसने दलाइला के साथ, दलाइला को देखा कि बड़ी खूबसूरत है, उसके साथ शादी का इंतजाम हो गया। और वो यही चाहते थे मिस्री फलस्तीनी कि ये किसी तरीके के साथ हमारे कंट्रोल में आए। और उन्होंने क्या किया, आके कह के जिनके उनको मना के रिश्ता करवा दिया। और उस दलाइला को कहने लगे कि इससे पूछ इसका राज कहाँ पे है। तो वो राज बता रहा है। बड़ा प्यार किया उसने, उसकी बीवी ने, और कहा तू मुझे कितना प्यार करता है, तू मुझे प्यार ही नहीं करता, तू मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, तू मेरे साथ खालूस नहीं करता, तूने मुझे ऐसे साथ रखा हुआ है। तो उसने कहा अगर तू मुझे प्यार करता है तो अपना राज मुझे बता कि कहाँ पे तेरा राज है, तेरी ताकत का राज कहाँ पे है। मेरे अज़ीज़ों, उसने बताया कि मुझे बल के साथ बांध दो, जब सो जाऊं तो मुझे बल के साथ, कद्दू की बल के साथ बांध दो, तो मैं क्या होगा, मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। दलाइला ने फलस्तीनियों को बुला लिया, अंदर छिपा लिया और उनको क्या कहा, आज मैं इसे बांधूंगी, आपने इसको पकड़ लेना। और जब बल के साथ बांध दिया तो बुलाया, आज मैंने काबू कर लिया। तो वो उठ गया, उसने उनको मार दिया। मेरे अज़ीज़ों, फिर दलाइला दूसरी मर्तबा हमला कर रही है, फिर पूछ रही है, लेकिन वो अश्क के अंदर आंखों से अंधा हो चुका था, क्योंकि उसने इस चीज को जाहिर नहीं किया, इस चीज पर तवज्जो नहीं की,
इस चीज पर गौर नहीं की कि ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तो जब उसने तवज्जो नहीं की तो फिर दूसरी मर्तबा उसने कहा, मुझे रस्सी के साथ जब चरपाई पे हो सो जाऊं तो मुझे रस्सी के साथ बांध दो तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। तो रस्सी के साथ भी उसने बांध दिया। तो दलाला ने जो बंदे अंदर बुलाए हुए थे कहा, आ जाओ अब पकड़ लो, काबू आ गया है। तो उसने एक ही छंडा दिया तो रस्सी गई और दो मर्तबा उस पर हमला हो चुका उसकी बीवी के कहने पे। और फिर वो राज को नहीं समझ रहा क्योंकि इश्क के साथ उसकी आंखें अंधी हो चुकी, दिमाग सुन्न हो चुका। मेरे अजीजों, तीसरी मर्तबा फिर उसने बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ा खलूस किया और फिर उससे राज लिया। उसने कहा, मेरी माँ को फरिश्ता ने हुक्म दिया था कि इसके सर पे उस तरह नहीं लगना चाहिए, इसके बालों के अंदर इसका ताकत का राज होगा। और दलाइला ने बाल काट लिए। फलस्तीनियों ने आकर पकड़ लिया, उसकी नाक में नाथ डाली और फिर उसको निचाया। फिर उससे पूछते रहे, ताने मेने देते रहे और उसे सिताते रहे और पिलर के साथ बांध दिया। और फिर खुदा से उसने मदद मांगी और पिलर गिरा दिए। फिर खुदा ने ताकत उसे इतनी दी कि वो पिलर गिर गए और 38 लोग फिर मार गए। मेरे अजीजों, इंसान चलता फिरता मुर्दा है। इस दुनिया से कुछ कर जाना है, इस दुनिया से रेलत हो जाना है। रूहानी बरकत लें, रूहानी बन जाएं। जिस्म मट्टी से है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आज के कलाम के वसीला खुदा आपके साथ हो। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए और फाका जलाल बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों को दूर कर। बाबा बाबा भी यीशु पाकड़ू को भेज। मैं कमजोर हाँ, मेरा जोर तो है, मेरी कुव्वत तो है, मेरी निजात तो है, मेरी जिंदगी तो है, मेरी जिंदगी का चश्मा तो है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे खाद से ओ खुदावंद खुदा लिया, बनाया, तैयार किया, अपना दम फूंका और जीती जान हुआ। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी कुदरत चाहता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ। तेरे नाम को जलाल दूं, तो बड़े में घटूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। तू जिंदा है और खुदावंद तू जिंदा हमेशा मौजूद रहेगा। खुदावंद, मैं तेरी हाजिरी में आकर तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। बाप उस्मानी आदम को तूने खाक से बनाया और जीती जान किया और 930 साल जिंदा रहा। जैसा खुदावंद एक फरिश्ते ने आकर तुझे कहा, औस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा
मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। तो यीशु ने फरमाया कि तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। ऐ खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावन आने वाले दिन के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी आमद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर पुकारता तुझे सजदा करता हूँ। तमाम पासबानों के साथ, तमाम चर्च के साथ, तमाम पंडाल के साथ, तमाम खादमों के साथ आज का शोला बनकर मौजूद रहना और हिफाजत करना। किसी किस्म की कोई अबलीस की चालाकी मेरी कौम पर, मेरे मुल्क पर, मेरे मुल्क के हाकिमों पर ना आए, बल्कि खुदावन शैतान के मंसूबे बंद करना। सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। मेरे घराने के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे इस गली मोहल्ले के साथ हो, आबादी के साथ हो, और बाबा भी ऐसे शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो, मुल्क के पाक अदलिया के साथ हो, पाक फौज के साथ हो। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा, एक एक जिंदगी को बारी कर दे। मेरे मुल्क की जमीन की पैदावार पर तेरी बरकत हो। वापस मानी सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सके। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है। जो खुदावंद खुदा उनको शिफा, रहाई, निजात दे। और उन बेटियों को जो खुदावंद खुदा बे औलाद है, उनको औलाद जैसी मीरास दे। और वापस मानी जो किसी भी परेशानी का शिकार है, किसी मुसीबत में है, खुदावंद जो दुआ को सुनता है, उनकी परेशानी जाए, उनकी मुसीबत जाए, उनकी बीमारी से शिफा पाएं, वो चंगे हो जाएं और तेरे नाम को जलाल दें। तमाम मुश्किल से, तमाम दुख से जो सुनने वाले लोग हैं निकलें और यीशु तेरी हसूरी में आए। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिर लोगों के साथ होती रहे, आमीन।